हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एच डी ओनली में। तो दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एंड डीआरडीओ ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों अप्लाई जिसको कि अप्लाई ऑनलाइन करना है। और इसमें कुल पदों की संख्या देखी जाए तो जो 99 यानी 99 पद हैं वो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के लिए, और 127 यानी कि 127 जो पद हैं वो डीआरडीओ द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई दोस्तों, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई और बी इंजीनियरिंग आपके पास ग्रेजुएशन में कुछ भी हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको ऑल इंडिया से कहीं से भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, इसकी सैलरी क्या रखी गई है और इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए कि आप उनका फॉर्म जो है वो समय पर अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये नोटिफिकेशन आपको पूरा नोटिफिकेशन चाहिए, पढ़ना है आपको, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, चैनल ज्वाइन करके। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, भर्ती एवं समीक्षा विभाग। और दोस्तों, इसमें किसके लिए वैकेंसी आई है, तो दोस्तों स्नातक इच्छुओं का चयन बी, बीटेक, होटल प्रबंधन यानी कि होटल मैनेजमेंट, बीकॉम, बीएससी, बीए में स्नातक जो भी लोग हैं वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आगे क्या है तो देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी में शिक्षु अधिनियम 1961 एवं तदुपरांत संशोधन के अधीन प्रशिक्षण वर्ष 2023-24 के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों स्नातक शिक्षुओं बी, बीटेक, होटल प्रबंधन, बीकॉम में स्नातक के चयन हेतु शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि साउदर्न रीजन में दोस्तों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रत्येक कॉलम के आगे प्रशिक्षण पदों की संख्या मतलब कि नीचे दोस्तों प्रत्येक पदों के लिए संख्या कितनी है वो संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। तो आइए देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग वालों के लिए दोस्तों इसमें टोटल पदों की संख्या जो 15 यानी 15 है। और दोस्तों इसमें योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो संबंधित क्षेत्र में यानी संबंधित ट्रेड से दोस्तों कम से कम 65 मार्क्स परसेंटेज में हो, या फिर आपका सीजीपीए में हो तो 6.84 जो है वो सीजीपीए में परसेंटेज हो, तो आप किसी भी विद्यालय से स्नातक प्राप्त हो यानी कि इंजीनियरिंग आप किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो रासायनिक इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 10 है, क्वालिफिकेशन सेम है दोस्तों। फिर इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग जो है दोस्तों अगली पोस्ट जो है उसमें टोटल पदों की संख्या 12 है रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है वो कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके लिए जो टोटल पदों की संख्या रखी गई दोस्तों वो कितनी है, तो वो 20 पद है इसमें सीएस वालों के लिए। फिर अगली जो पोस्ट है विद्युत इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें टोटल पदों की संख्या जो है 12 रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या 43 यानी 43 है। फिर यांत्रिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोस्तों इसमें टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 45 यानी 45 है। फिर अगली जो वैकेंसी धातुकर मेटलर्जी दोस्तों इसमें टोटल पदों की संख्या जो है 6 रखी गई है। फिर अगली पोस्ट है दोस्तों वो है उत्पादन इंजीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर, इसमें टोटल पदों की संख्या 4 यानी कि 4 है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों अग्निशमन एवं सुरक्षा इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, इसमें टोटल पदों की संख्या जो है वो 2 रखी गई है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों आगे जो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो इसमें दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है होटल प्रबंधन खान पान प्रौद्योगिकी यानी होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या 4 रखी गई है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, तो फर्स्ट क्लास डिग्री 4 ईयर इन होटल मैनेजमेंट का जो 4 साल का कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। कैटरिंग टेक्नोलॉजी AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स यानी 60% से कम आपके मार्क्स भी नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है वो बीकॉम वाले के लिए दोस्तों, जिसमें टोटल पदों की संख्या 34 यानी 34 है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स 3 ईयर्स ड्यूरेशन यानी कि 3 साल का जो बीकॉम डिग्री होती है वो होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएट बाय रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है वो ग्रेजुएट मतलब कि यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों इसमें 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, 60% मार्क्स है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या सीजीपीए देखा जाए तो 6.32 से ज़्यादा सीजीपीए हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें अगली जो पोस्ट है दोस्तों बीएससी वालों के लिए, तो इसमें टोटल पदों की संख्या 33 रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपका विज्ञान में कम से कम 60% यानी कि बीएससी में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और सीजीपीए में देखा जाए तो 6.32 सीजीपीए हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल की जो बीएससी होती है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों बीए वालों के लिए है, बीए वाले के लिए, तो इसमें दोस्तों बीए वालों के लिए टोटल पदों की संख्या जो 33 यानी कि 33 रखी गई है। इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री इन आर्ट्स यानी कि वही बीए में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और इसमें भी जो है आपके परसेंटेज जो 60% हो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो सीजीपीए हो अगर आपका मार्क्स में तो 6.32 सीजीपीए हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों अप्रैल 2019 से पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी या एमटेक का अध्ययन कर रहे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। तो इसमें साफ साफ बताया गया दोस्तों एमटेक वगैरह करने वाले विद्यार्थी और 2019 से पहले स्नातक की उपाधि जो प्राप्त कर चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते इसको। उसका दोस्तों इसमें आगे प्रशिक्षण की अवधि कार्य ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष तथा वृत्तिका यानी कि जो प्रशिक्षण की
अवधि दोस्तों जब कार्य स्टार्ट हो जाएगा आपका तिथि से, तो 9,000 रुपये पर माह आपको पर मंथ जो है 9,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसमें दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार शिक्षिता प्रशिक्षण बोर्ड BOAT चेन्नई और तकनीकी शिक्षा निदेशालय केरल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित केंद्रीकृत प्रवेश मतलब साक्षात्कार इंटरव्यू के दौरान BSSC पेवेलियंस द्वारा करें। फिर इसमें आगे दोस्तों शर्तें व अनुदेश यानी कि जनरल कंडीशन इंस्ट्रक्शन। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले नंबर पे केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों केवल भारत के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली दोस्तों इसमें आज सीमा दिनांक 30/9/2023 को आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों 30/9/2023 से आकी जाएगी। इसमें दोस्तों आपकी जो एज है वो जनरल वालों के लिए 28 ईयर, OBC के लिए 31 साल और SC के लिए 33 यानी कि 33 साल और ST के लिए 33 यानी कि 33 साल ही रखी गई है। तो इतनी आपकी एज हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा होगी तो आप इसके अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं होंगे। और उसके बाद दोस्तों इसमें PWBD वालों के लिए तो जनरल वालों के लिए 38 ईयर, OBC के लिए 41 ईयर और SC के लिए 43 ईयर और ST के लिए 43 ईयर एज रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष यानी कि स्नातक के प्रमाण पत्र में निर्धारित किए गए अनुसार उत्तीर्ण होने के महीने तथा वर्ष में 5 वर्ष पूरा हो चुके अभ्यर्थी शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। दोस्तों आगे नामिकागत प्रतीक्षा सूची में नामित अभ्यर्थी प्रस्ताव जारी करते समय यदि योग्यता प्राप्त 5 वर्ष की समय सीमा पार करते हैं तो इसके लिए वो जो है वो दोस्तों प्रशिक्षण है तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। जो लोग दोस्तों ग्रेजुएशन 5 साल पहले मतलब पास कर चुके हैं उनके लिए यह जो है वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इसमें दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों वो है BOT के दक्षिणी क्षेत्र केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा पुदुचेरी के अधीन आने वाले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। और दोस्तों प्राथमिकता उनको दी जाएगी, लेकिन फॉर्म जो है दोस्तों ऑल इंडिया कहीं से भी डाल सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है उन्हीं लोग को दी जाएगी, साउथ वालों को। फिर दोस्तों इसमें ऊपर उल्लेखित किसी विधा में आवेदनों की कमी होने की स्थिति में ही अन्य विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थी को विचार किया जाएगा। फिर इसमें दोस्तों आगे है शिक्षुता अधिनियम 1961 तथा संशोधन अधिनियम 1973 के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके या वर्तमान में प्राप्त कर रहे किसी संस्था से 1 या अधिक वर्ष का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। जो लोग ऑलरेडी पहले से दोस्तों मतलब अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो दोस्तों इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अन्य संस्थाओं के साथ शिक्षुता के संयोजन की अनुमति नहीं होगी दोस्तों इसमें। उसके बाद इसमें आगे दोस्तों सैंडविच पाठ्यक्रम, निजी उपाधि पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उपाधि, अल्पकालिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पर सूचीबद्ध को छोड़कर अन्य विधाओं में उपाधि आदि कर रहे अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे इसमें। फिर अगला है दोस्तों इसमें चयनित अभ्यर्थी को शिक्षु अधिनियम 1961 तथा 1973 के संशोधन अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाएगा, जिसके लिए प्रशिक्षण में प्रवेश करने के तुरंत बाद उन्हें NTMS जो है वो पोर्टल में एक संविदा कार्यान्वित करना होगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के किसी अन्य केंद्र यूनिट में 1 साल का प्रशिक्षण पूरा करना। किसी भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के केंद्र यूनिट में स्थायी रोजगार हेतु दावा नहीं होगा दोस्तों, वो 1 साल के लिए होगा। फिर प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कैंटीन और परिवहन सुविधाएं स्वीकार है दोस्तों, यानी कि आपको कैंटीन और जो बाकी परिवहन की सुविधाएं वो दी जाएंगी। शिक्षक को आवास की सुविधा अपने आप व्यवस्था करनी होगी, यानी कि मतलब रहने का जो है वो व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, वहाँ रहने के लिए हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है अंतरिम पत्राचार की अनुमति नहीं होगी, किसी भी प्रकार का पक्ष प्रचार अयोग्यता मानी जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है तो वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार दिनांक 7/10/2023 के प्रवेश साक्षात्कार द्वारा ही अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, किसी अन्य उपाय के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फिर इसमें आगे दोस्तों अभ्यर्थियों को प्रवेश साक्षात्कार के पहले www.nats.education.gov.in या www.sdc यानी कि sdcenter.org वेबसाइट के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय NTS पोर्टल में पंजीकरण करके पंजीयन संख्या और पंजीकरण के प्रिंट आउट प्रवेश साक्षात्कार के स्थान पर जमा करना होगा। दोस्तों जो वेबसाइट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट आप जो है ये इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे है अभ्यर्थी को प्रशिक्षुता के लिए आवेदन फॉर्म संबंधित दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य दावों की समीक्षा के बाद प्रदान किए जाएंगे। विधिवत भरे हुए फॉर्म प्रमाण पत्रों सिफारिश पत्रों की प्रतियों के साथ प्रवेश साक्षात्कार के समय BSSC पदाधिकारियों को सौंपे जाने चाहिए। उसके बाद इसमें अगला दोस्तों चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो इसकी चयन दोस्तों प्रक्रिया चयन संबंधित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों और आरक्षण श्रेणियों को उचित महत्व आधार पर सिलेक्शन आपका किया जाएगा। फिर आगे दोस्तों इसमें 2023-24 की रिक्त प्रशिक्षण पदों के विरुद्ध प्रशिक्षुओं की नियुक्ति सख्ती से पैनल में उम्मीदवार की शक्ति पर आधारित होगी और दोस्तों रिक्तियों की उपलब्धता और पैनल की वैधता अधीन होगी। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें जो इसका फॉर्म है वो है ये फॉर्म रहा दोस्तों, ये पासपोर्ट साइज की फोटो है, हाँ ये फॉर्म इसको अप्लाई करना है। दूसरी वैकेंसी DRDO के वो देख लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों डिफेंस मेटलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो कि आता है। और दोस्तों कंचन बाग हैदराबाद, इसमें दोस्तों आगे क्या है तो एंगेजमेंट ऑफ ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए दोस्तों ITI वालों के लिए जो है DMRL फॉर द ईयर 2024-25 के लिए दोस्तों DMRL में जो कि ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें बाकी दोस्तों ये डिफेंस इसकी स्थापना कब हुई, ये बाकी डिटेल ये बता रहा है दोस्तों, तो इसको आगे देख लेते हैं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है स्थापना वगैरह। तो दोस्तों DMRL प्रोसेस टू इंगेज ITI अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 अमेंडमेंट 2025-2019। और दोस्तों प्योरली फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप जो कि 1 साल का होता है दोस्तों। ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग मेंशन्ड ट्रेड्स स्टिप्ड विल बी प्रोवाइडेड एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स के हिसाब से 1 साल की जो ट्रेनिंग है आपको प्रोवाइड की जाएगी जिस ट्रेड से होंगे आप उस ट्रेड बेस पे। तो इसमें आइए देख लेते हैं वैकेंसी किस ट्रेड से कितनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों फीटर वालों के लिए। इसमें दोस्तों फीटर वालों के लिए टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 20 पद हैं, 20 पदों पे फीटर वाले हैं। फिर उसके बाद टर्नर के लिए दोस्तों, तो इसमें जो टोटल पद है टर्नर वालों के लिए, तो टर्नर के लिए जो टोटल पद है दोस्तों 8 पद रखे गए हैं। फिर आगे जो दोस्तों मशीनिस्ट के लिए इसमें टोटल पदों की संख्या 16 यानी 16 है। फिर वेल्डर के लिए दोस्तों टोटल पदों की संख्या 4 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल पदों की संख्या 12 है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल पदों की संख्या 4 है। और दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए टोटल पदों की संख्या जो है 60 रखी गई है। फिर कारपेंटर के लिए टोटल पदों की संख्या 2 है। और वहीं बुक बाइंडर के लिए टोटल पदों की संख्या जो 1 है। इसमें दोस्तों आपके पास एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रखी है वो ITI पास होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड से। हम अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपके पास ITI पास होना चाहिए आप उस ट्रेड से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें दोस्तों आगे देख लेते हैं तो फर्दर डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉग व्हाट इज न्यू www.drdo.gov.in पर ये जो इसका लिंक है दोस्तों, इस पर आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। और इसका जो लिंक है दोस्तों ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आगे नोट क्या है दोस्तों, तो वो देख लेते हैं। तो फॉर द एबव मेंशन्ड अप्रेंटिसशिप रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC PWD कैटेगरीज विल बी एप्लीकेबल एज पर प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिस रूल्स 1992, अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल्स 2015 के मतलब अनुसार दोस्तों ये जो है SC ST OBC सबको जो है वो कैटेगरी वाइज जो है दोस्तों ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर इसमें आगे दोस्तों नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप मेंशन एबव इज ओनली इंडिकेटिव एंड मे चेंज अ लेटर स्टेज डिपेंडिंग ऑन अ फाइनल असेसमेंट ऑफ एलिजिबल अप्रेंटिस रिसीव्ड। फिर दोस्तों इसकी टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं सिलेक्शन के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर पे है बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड अ कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, यानी कि आपको अप्लाई करने से पहले फॉर्म को पूरी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, एक एक चीज़ आपको देख लेना है। यदि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इसको अप्लाई करें। और जो ये नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है दोस्तों पूरा, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल STD ओनली जो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये लिंक ये जो नोटिफिकेशन है पूरा देख सकते हैं। फिर उसका दोस्तों अगला है जो कैंडिडेट हुआ है पार्ट ITI क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम NCVT एंड SCVT आर रेगुलर कैंडिडेट ओनली आर एलिजिबल, जो भी रेगुलर कैंडिडेट है ITI क्वालिफाई किए हैं और साथ ही दोस्तों जिनके पास NCVT और SCVT का सर्टिफिकेट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें अगला दोस्तों कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और हु आर करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 आर नॉट एलिजिबल अप्लाई, मतलब कि जो लोग ऑलरेडी जिनका अप्रेंटिसशिप चल रहा है या ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो दोस्तों इसको जो है अप्लाई नहीं कर सकते। उसका दोस्तों कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अप्लाई शुड फिल द गूगल फॉर्म अवेलेबल द लिंक, दोस्तों ये जो लिंक दिया है गूगल फॉर्म का इसको भी आपको अप्लाई करना है विथ कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपको करना है। इसका भी लिंक दोस्तों वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गूगल फॉर्म का भी। फिर इसमें दोस्तों आगे है www.apprenticeshipindia.org द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ टू वी फिल्ड इन द गूगल फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन नंबर गूगल फॉर्म है दोस्तों इसमें फिल करना है। उसके बाद फिलिंग एप्लीकेशन द रजिस्ट्रेशन नंबर विल फर्दर बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों तो ये जो नंबर है दोस्तों इसको रजिस्ट्रेशन नंबर इसको वेरीफाई किया जाएगा, तो इसलिए इसको भी संभाल के रखें। उसका दोस्तों इसमें अगला है द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द कंसर्न पोजीशन इन द अप्रेंटिसशिप india.org पोर्टल आल्सो। उसके बाद द कंसर्न पोजीशन विल बी डिस्प्लेड अंडर पोजीशन अवेलेबल एट डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, हायर क्वालिफिकेशन कुछ भी हो दोस्तों वो एलिजिबल नहीं होगा इसमें टू अप्लाई एंड इवन इफ अप्लाइड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन के लिए दोस्तों इसमें जो है हायर जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो मतलब कंसीडर उसको नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आगे है द टर्नर ऑफ द अप्रेंटिसशिप ऑफ एबव ट्रेड्स वुड बी 1 ईयर, 1 साल के लिए जो है ट्रेड से आपको अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दोस्तों आपका, दिस इज स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विथ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 अप्रेंटिसशिप रूल्स एंड इट्स अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बाकी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे दोस्तों PWD कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली फॉर द
डिसग्रांटेड ट्रेड्स एज पर अप्रेंटिसशिप रूल। उसके बाद इसमें आगे दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। आपको जब ज्वाइनिंग मिलेगी तो सर्टिफिकेट आपको क्या क्या लाना है वो क्या क्या होना चाहिए आपके पास वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहले नंबर पर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर लोकल पुलिस स्टेशन। जो भी आपका पुलिस स्टेशन लोकल है वहाँ का जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का है वो होना चाहिए आपके पास। फिर अगला है दोस्तों कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट हेड ऑफ प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका जो है वो सर्टिफिकेट कैरेक्टर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे दोस्तों फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास सिविल असिस्टेंट सर्जन से आपका है जो है वो फिजिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकल जो है फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर एसएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद कास्ट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी एससी एसटी जो भी तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपायर्ड ओबीसी सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। एक्सपायर नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर एक्सपायर जिनका है तो पहले अपडेट करा के तब ले जाएं, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसका दोस्तों कॉपी ऑफ बैंक पासबुक की जो है कॉपी लगेगी यानी कि उसको भी लेके जाना है। फिर आधार कार्ड आपका लगेगा। उसके बाद दोस्तों आई रिसेंट पासपोर्ट मतलब कि एक पासपोर्ट रिसेंट की जो है पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी लगेगी। फिर दोस्तों इसमें आगे है नो टीएडीए बिल बी पेड द एप्लीकेंट इफ कॉल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। किसी भी टाइम पे दोस्तों सिलेक्शन के बाद आपको टीएडी वगैरह नहीं दिया जाएगा। फिर इसमें दोस्तों आगे है द अप्रेंटिस विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी हॉस्टल। आपको किसी प्रकार का कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ना क्वार्टर ट्रांसपोर्ट का भी कुछ नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों द एस्टेब्लिशमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस पे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ये सारी सुविधाएं जो है कुछ नहीं दी जाएंगी दोस्तों। नो अलाउंस मतलब कोई भी अलाउंस भी आपको नहीं दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है दोस्तों कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ। यानी कि जो सेलेक्ट कैंडिडेट हो गए हैं उनको दोस्तों विथड्रॉ करने के लिए ट्रेनिंग के दौरान आप विथड्रॉ इसको नहीं कर सकते, आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे द ट्रेनिंग ऑफ द अप्रेंटिस विल बी टर्मिनेटेड विदाउट इंटीमेशन फॉलोइंग अनऑथराइज्ड एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट इन ट्रेनिंग फॉर पीरियड मोर 15 डेज। यानी कि 15 दिन से ज़्यादा अगर आप बिना बताए रीजन की कोई रीजन दिया 15 दिन नहीं जाते हैं ट्रेनिंग में तो आपको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर इसमें दोस्तों अगला है कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग डज नॉट इंटाइल कैंडिडेट टू एनी राइट टू क्लेमिंग टेम्परेरी परमानेंट जॉब। यानी कि डीएमआरएल में आप इसको टेम्परेरी या परमानेंट जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, 1 साल के लिए आपका जो है एग्रीमेंट रहेगा बस। फिर दोस्तों इसमें आगे है द मैनेजमेंट ऑफ डीएमआरएल रिजर्व द राइट टू अमेंड रिफिक्स कैंसिल सस्पेंड। यानी कि ये जो अधिकार है डीएमआरएल को वो किसी भी टाइम पे जो है वो सस्पेंड कैंसिल करने का सिलेक्शन प्रोसीजर को कर सकते हैं डीएमआरएल मैनेजमेंट। सेल बी फाइनल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एंड बाइंडिंग एंड नो अपील ऑफ एनी काइंड सेल बी एक्सेप्टेड। यानी कि आप अपील नहीं कर सकते कुछ भी, तो वो अगर चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे है नो करस्पॉन्डेंस सेल बी इंटायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग। दोस्तों इसमें आगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग के लिए जो कमेंट दिया जाएगा दोस्तों वो विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल में दोस्तों आपको नोटिफाई किया जाएगा। मेंशन ऑन एप्लीकेशन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो आप एप्लीकेशन के टाइम पे जो मतलब ईमेल मेंशन किए रहेंगे उसी पे आपको नोटिफाई किया जाएगा। फिर अगला दोस्तों कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक ईमेल से एडवाइज आपको दी जा रही कि ईमेल चेक करते रहें। और दोस्तों एंड कीप द सेम एक्टिव ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। ईमेल सबमिटेड विदाउट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अगर आप एप्लीकेशन जो है दोस्तों बिना ईमेल के सेलेक्ट मतलब फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ईमेल डालना ही है, अगर नहीं डालते हैं तो जो है आपका एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों एप्लीकेशन की लास्ट डेट रखी गई है वो 31 मई 2024 रखी गई है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आप तक पहुंच जाए और समय से आप उसको अप्लाई कर सकें। पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना रहे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे ज्वाइन जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।